हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक। हिंदी की पाठ्यपुस्तक 5वीं क्लास वाली में से हमने बहुत सारे पाठ करके हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं बच्चों, आपने देख लिए होंगे। आज यह हम करने वाले हैं अध्याय 13, जिसका नाम है तनु का पत्र। पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या इसकी रूपरेखा होती है। आजकल पत्र लिखने का प्रचलन कम हो गया है क्योंकि मोबाइल से और इनसे बात हो जाती है, इसलिए पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पहले पत्र लिखे जाते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग पत्र लिखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पत्र क्या होता है, क्या इस पाठ में दिया हुआ है। निर्देश दिए हुए पाठ से पहले शिक्षक विद्यार्थियों से यह गतिविधि करवाएं। जब कोई पास होता है तो हम अपनी बात तुरंत कह देते हैं, लेकिन कोई हमसे दूर है तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे। आप दूर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। संचार की सुविधा ने बहुत सारे कार्यों को आसान कर दिया है। नीचे दिए गए चित्र को देखें। तो जो बच्चों मैंने आपको बताया, जो दूर रहते हैं उनको हमारा समाचार या कुछ बात कहनी होती है तो हम पहले पत्र के माध्यम से कहते थे। समय बदलने के साथ में जब मोबाइल फ़ोन आ गए, टेलीफोन आ गए, तो हम उनसे अपनी बात कहने लगे। लेकिन कुछ जगह आज भी पत्र लिखे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपनी बात दूर किसी तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख साधन है। यह एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। इसकी कई खूबियां हैं, लिखकर बात आगे बढ़ाएं। देखो यहाँ लिखा है, मोबाइल फ़ोन की कुछ खूबियाँ इस प्रकार हैं। मोबाइल फ़ोन से हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन से संदेश, मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें इंटरनेट का उपयोग करने में मदद करता है, जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन पर वीडियो देख सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है। आपने लोगों को सोशल मीडिया को उपयोग करते हुए देखा होगा। वे सोशल मीडिया का क्या क्या उपयोग करते हैं, लिखिए। तो यहाँ उत्तर है, लोग सोशल मीडिया का उपयोग कई कामों के लिए करते हैं, जैसे संचार, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए, मनोरंजन, वीडियो, संगीत और अन्य सामग्री देखने के लिए, और सूचना, समाचार और दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और व्यापार, अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए, और अगला है शिक्षा, नए कौशल सीखने और शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने के लिए। इतने कार्यों में सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। अब है, मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि आजकल तो पत्र का जमाना ही नहीं रहा। सच यह है कि पत्र तो आज भी रोजाना भेजे जाते हैं। अंतर केवल यह है कि पत्र डाकघर की बजाय मेल आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं। विगत एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं, उनके बारे में शिक्षक से पूछकर नीचे लिखिए। तो यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको अपने शिक्षक से पूछकर देना होगा कि आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं ईमेल से। आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि पिछले एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं और वे किस बारे में थे। यहाँ इस चित्र में एक पोस्ट कार्ड का प्रारूप या फोटो दी हुई है। इस पर हम पत्र लिख करके भेजते थे। फिर है मूल पाठ। तनु ने अपने मामी जी को पत्र लिखा है, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिनांक लिखिए, 31 जनवरी 2025। फिर जहाँ रहते हैं, जहाँ से पत्र लिखा गया है, आदर्श कॉलोनी भीम राजसमंद 305921। आदरणीय मामी जी, आपका पत्र मिला। व्यस्तता के कारण समय पर उसका जवाब नहीं लिख सकी। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा है आप, अंशु और मामा जी भी सकुशल होंगे। हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई है। वह अजमेर से हैं और बहुत मृदुभाषी और सरल है। उन्होंने विद्यालय में कुछ बदलाव किए हैं। पिछली बाल सभा में कह रही थी, पढ़ाई जितनी कक्षा के भीतर होती है, उतनी कक्षा के बाहर भी। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। शीतकालीन छुट्टियों में वे हमें एक गांव के भ्रमण पर ले गई थी। इस गांव का नाम मोलेला है। यहाँ बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। गांव के बीचों बीच सड़क से गुजरती है। गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है। सड़क के किनारे जिनके घरों में दुकानें हैं, उन्हें व्यवसाय में अधिक फायदा होता है।
हमें मिट्टी से बनी सैकड़ों कलाकृतियों को निहारने में बहुत आनंद आया। सबसे अधिक बिक्री मिट्टी के बर्तनों की होती है। मिट्टी की कढ़ाई, तसली, भगोना, परात, ढक्कन से लेकर चकला, बेलन और तवा तक सब बनाया जाता है। यहाँ हमने चाक चलते देखा। तेज गति से चलती चाक के ऊपर गीली मिट्टी रखी होती है। बस हल्के हाथ से उसे आकार देना होता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कारीगर तो बेहद आसानी से यह सब कर लेते हैं। मैंने भी अपने लिए मिट्टी के छोटे खिलौने बनाए। यहाँ घर सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के ऊँट, बैल, घोड़े जैसे कई जानवर थे। इसके अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनी थी। मिट्टी के बर्तनों के बाद सबसे अधिक बिक्री मूर्तियों की होती है। इन्हें बनाने में कई दिनों का समय लगता है। मैंने इन्हें अलग अलग अवस्था में देखा। कुछ मूर्तियों में केवल ढांचे तैयार किए गए थे। यह ढांचे बांस की लकड़ियों और पराली के बने थे। इन पर अभी और काम किया जाना बाकी था। कुछ मूर्तियों में केवल रंग भरना बाकी था। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो काफ़ी कुछ पता चला। इस कार्य को करने वालों का पिछले कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के ही सहारे जीवन यापन करना मुश्किल हो चला है। बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम बिल्कुल ही कम हो जाता है। साल में केवल कुछ समय ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए अधिक बिकते हैं तो नवरात्र, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर मूर्तियाँ अधिक बिकती हैं। कुछ वर्ष पूर्व इस गांव के मोहन लाल जी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। यहाँ के बुजुर्ग बता रहे थे कि जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं उनका ध्यान पढ़ाई पर तो है, लेकिन इन कामों में रुचि नहीं रखते हैं। इस कारण बुजुर्ग लोग चिंतित हैं और आने वाली पीढ़ियां इस कला को भूल ना जाएं। मुझे पता नहीं आने वाले समय में यह गांव कैसा रहेगा। बस इतना सोच रही हूँ, जितना रोचक यहाँ का जीवन है, क्या हमेशा रह पाएगा। आपकी प्यारी भांजी तनु। तो ये तनु ने पत्र लिखा है अपनी मामी जी को। ठीक है, अब है अभ्यास कार्य। आओ बात करें। तनु ने मामी जी को पत्र क्यों लिखा? तो उत्तर है, व्यस्तता के कारण समय पर जवाब न लिख पाने के लिए तनु ने मामी जी को पत्र लिखा और मामी जी का पत्र भी उसको प्राप्त हुआ था, तो उसका उत्तर देना था उसको। दूसरा प्रश्न है, मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है? मोलेला गांव मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें टेरी कोटा नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, तनु ने मामी जी को विद्यालय का भ्रमण की क्या जानकारी दी? तनु ने मामी जी को बताया कि उनके विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई है, जो बहुत मृदुभाषी और सरल है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियों में शामिल किया। इसी के तहत वह बच्चों को शीतकालीन छुट्टियों में मोलेला गांव के भ्रमण पर ले गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे और क्या क्या जानकारी देंगे? तो उत्तर है, यदि मुझे पत्र लिखना हो तो मैं अपनी मम्मी को लिखूंगी और उन्हें मोलेला गांव के भ्रमण के बारे में जानकारी दूंगी। प्रश्न नंबर 5 है, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी हो सकते हैं? उत्तर है, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं और प्लास्टिक या अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री की तरह प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। सोचो और लिखो। तनु ने अपने पत्र में मोलेला गांव के बारे में क्या बताया है, अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ उत्तर यहाँ पर देखिए। तनु ने अपने पत्र में बताया कि मोलेला गांव मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें टेरिकोटा कहते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ऊंट, बैल, घोड़े, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। पत्र के अनुसार तनु अपने विद्यालय की शीतकालीन छुट्टियों में मोलेला गांव के भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने सैकड़ों मिट्टी की कलाकृतियों को देखा और उनके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना। उसने यह भी बताया कि मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों की सबसे अधिक बिक्री होती है। प्रश्न नंबर 2 है, मोलेला गांव के बुजुर्ग क्यों चिंतित हैं? उनकी चिंता जायज है। अपने जवाब में पक्ष में तर्क दीजिए। तो मोलेला गांव के बुजुर्ग इस बात से चिंतित हैं कि पिछले कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के सहारे जीवन यापन करना मुश्किल हो चला है। उनकी चिंता जायज है, क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम ठप हो जाता है और त्योहारों पर भी बिक्री कम हो जाती है, जिससे कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और इसी कारण से उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और उनका मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है।
प्रश्न नंबर 3 है, मोलेला गांव के लोगों के लिए जीवन यापन करना क्यों मुश्किल हो रहा है? मोलेला गांव के लोगों के लिए जीवन यापन करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम रुक जाता है और त्योहारों के समय भी बिक्री कम हो जाती है, जिससे उनकी आय अनिश्चित और अपर्याप्त रहती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पत्र सही जगह पर पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि सही पता लिखा जाए, जिसमें व्यक्ति का नाम, मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, पिन कोड लिखा हो। नीचे कुछ पते दिए हुए हैं जिनमें कुछ जानकारी छूटी हुई है। छूटी हुई जानकारी को अपने अनुसार पूरा कीजिए। सबसे पहले है रजत 07 इंदिरा नगर जालोर राजस्थान, तो यहाँ राजस्थान और पिन कोड हमने लिखा है 343001। फिर दूसरा है कनिका पोस्ट ऑफिस वाली गली 303103 मालपुरा टोंक राजस्थान 303103। दलजीत चूरू 331001 वार्ड नंबर 5 चूरू राजस्थान। तो यहाँ पर हम मकान नंबर भी लिख सकते हैं, राजस्थान ये भी लिखा है, और मकान नंबर भी लिख सकते हैं कि मकान नंबर 5, मकान नंबर 5, ठीक है। फिर चौथी जानकारी दे रखी है, गांव सिंहपुर पोस्ट कपासन चित्तौड़गढ़ 312202। तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, तो नाम हमने लिख दिया रमेश। गांव सिंहपुर पोस्ट कपासन चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312202। और रमेश के घर का नंबर भी लिख सकते हैं हम। घर का नंबर मान लो 22 है, तो हम यहाँ 22 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे है, आपने तपनू का पत्र पढ़ा। तनु ने लिखा है उसके स्कूल में नई प्राचार्य महोदय आई है। यह एक सूचना है। ऐसी ही और कौन कौन सी सूचनाएं तनु के पत्र में लिखी है, आप पत्र को ध्यान से पढ़ने के बाद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तनु ने अपनी मामी जी को पत्र लिखा है जिसमें उसने अपने सकुशल होने और मामी जी के परिवार के सकुशल होने की आशा व्यक्त की है। दूसरी बात है, विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई हैं जो अजमेर से हैं और बहुत मृदुभाषी और सरल है। एक सूचना ही हो गई। तीसरी सूचना है, प्राचार्य ने विद्यालय में कुछ बदलाव किए हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। ये सूचना भी लिखी है। अगली सूचना लिखी है, छुट्टियों में वे सब मोलेला गांव के भ्रमण पर गए थे जो मिट्टी की कलाकृतियों और टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगली सूचना है, गांव में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ऊंट, बैल, घोड़े, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर तनु ने खुद भी छोटे मिट्टी के खिलौने बनाए, यह भी सूचना है। पत्र में इस कला से जुड़े लोगों के जीवन यापन में आ रही मुश्किलों का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। अपने आसपास काम करने वाले कारीगरों की सूची बनाइए। वह क्या क्या सामग्री बनाते हैं और वह कैसे उपयोगी है, लिखिए। तो कारीगर का नाम यहाँ दे रखा है 3 तरह से, बढ़ई, लुहार और सुनार, और यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए उत्तर इसका कैसे हमने लिखा है, यहाँ देखिए। बढ़ई लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर बनाते हैं और ये उपयोग क्या आता है, घर की सजावट और उपयोग में, घर में लगाने के उपयोग में आता है। लुहार औजार, दरांती, हल, कीले, खेती और निर्माण कार्य में और काम आते हैं। सुनार सोने चांदी के गहने जो कि पहनने और सजावट के लिए उपयोगी होते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियाँ पर्यावरण के अनुकूल और उपयोगी होते हैं। फिर दर्जी कपड़े सिलते हैं जो पहनने योग्य वस्त्र तैयार करते हैं। राजमिस्त्री घरों और इमारतें बनाते हैं, रहने के लिए आवश्यक भवन चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाती है भाषा की बात। हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदय आई है। इस वाक्य में नई शब्द विशेषण है। इसी तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में से विशेषण शब्द को पहचानिए। मोलेला गांव की मिट्टी की कलाकृतियां बेहद प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर बेहद प्रसिद्ध जो लिखा है ये एक विशेषण शब्द हो गया। गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है, तो यहाँ बीचों बीच विशेषण है। यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीज़ों में मिट्टी के बड़े ऊंट, बैल और घोड़े शामिल है, तो यहाँ पर बड़े विशेषण शब्द है, ठीक है ना। इसके बाद में है, सीमा ने रंगीन चित्र बनाए। सीमा रंगीन चित्र बना रही है। इन वाक्यों में कर्ता यानी कि कार्य करने वाली सीमा है। वह चित्र बना रही है, बनाना क्रिया है। वह रंगीन चित्र बना रही है, अतः रंगीन चित्र कर्म है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान कीजिए। सीमा ने रंगीन चित्र बनाए, इसमें सीमा कर्ता है,
क्रिया बनाना है और रंगीन चित्र कर्म है। रामू ने सड़क पर एक पेड़ लगाया, तो यहाँ रामू करता है, करने वाला, लगाना क्रिया है और एक पेड़ कर्म है। बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ करता है, खेलना क्रिया है और फुटबॉल कर्म है। मदन ने बगीचे में फूल लगाए, मदन यहाँ करता है, लगाना क्रिया है और फूल कर्म है। ठीक है। अब है रचनात्मक प्रश्न। पत्र भेजने का एक तरीका ईमेल करना। ईमेल क्या है? शिक्षक के साथ चर्चा करें और ईमेल के प्रारूप को समझें। तो देखिए, ईमेल क्या है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह इंटरनेट के माध्यम से संदेश, पत्र, फाइलें या दस्तावेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास एक ईमेल पता होना चाहिए, जैसे rahul123@gmail.com या meena@yahoo.com। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एड्रेस होना चाहिए। ईमेल भेजने का प्रारूप कैसा होता है? ईमेल भेजने के प्रारूप में मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। टू, जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जा रहा है। फिर है बड़ा सी, छोटा सी, सीसी, वैकल्पिक, यदि आप किसी और को भी वही ईमेल भेजना चाहते हैं। फिर है सब्जेक्ट, ईमेल का विषय या कारण। फिर है बॉडी, मैसेज, मुख्य संदेश या पत्र की सामग्री। अब है ईमेल का उदाहरण। एक नमूना ईमेल यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, टू किसको भेजा जा रहा है? momita.mem@school.com। ठीक है। सब्जेक्ट, विद्यालय भ्रमण की जानकारी। मैसेज लिखा है, आदरणीय ममिता मैम, सादर नमस्ते। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण किया, वहाँ के सुंदर बर्तन और मूर्तियाँ देखी। यह अनुभव एक ज्ञानवर्धक रहा। धन्यवाद। सादर तनु, कक्षा 5। ठीक है, तो इस तरह से ये ईमेल लिखा जाता है। अब है, आप किसी जगह घूमने गए हैं और आपको बहुत मज़ा आया। अब आप उसके बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए, जिसमें कब गए, किसके साथ गए, कहाँ गए, वहाँ पर आपने क्या क्या किया, इन बातों को भी शामिल करें। तो यहाँ देखिए, दोस्त को पत्र, या आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके दूसरा भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है, प्रिय मित्र नमस्ते, आशा है तुम अच्छे होंगे। मैं अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने गया था। वहाँ हमने हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर देखा। मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची, राजस्थानी खाना भी खाया। मुझे वहाँ की पगड़ी, कठपुतलियाँ और ऊँट की सवारी बहुत पसंद आई। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। जल्दी ही मिलते हैं, तुम्हारा मित्र रवि। ठीक है, आगे दे रखा है, नीचे कुछ काम दिए गए हैं, इनमें से आपके आसपास क्या क्या दिखाई देता है, इनको देखने जाएं और साथियों को अपने अनुभव सुनाएं। तो यहाँ पर दे रखा है, लोहे की बर्तन एवं औजार बनाना। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, इनके सबके नाम। लोहे की औजार बनाना, मिट्टी के खिलौना, कांच की चूड़ियाँ बनाना। हमने आसपास के लोगों को निम्नलिखित काम करते देखा है। लकड़ी का सामान तैयार करना, दरियाँ और गलीचे बुनना, हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना। ये उत्तर हम लिखेंगे। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे लोगों की कला और मेहनत का पता चलता है। नंबर 4 है, मामी जी ने तनु को क्या जवाब दिया होगा, लिखिए। तो मामी जी ने क्या दिया होगा, प्रिय तनु, खुश रहो, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा पत्र पढ़कर यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है और तुम घर के कामों में सहायता करती हो। यहाँ हम सकुशल हैं। जल्द ही तुमसे मिलने की आशा है, तुम्हारी मामी लता। और इसके बाद में है, यह भी करें। नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं। यह बताएं कि उनकी सूचना आप किस माध्यम से और कहाँ पहुँचाएंगे। आपके पड़ोस में चोरी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है, आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, तो पुलिस थाना। इसकी सूचना पुलिस थाना में देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, पुलिस आपातकालीन नंबर जैसे 100 या व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर हो सकता है। शहर के सिनेमा घर में आग लग गई है, तो यहाँ पर हम सूचना देंगे अग्निशमन विभाग को, फायर ब्रिगेड जिसको कहा जाता है। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग, फायर ब्रिगेड को देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, अग्निशमन आपातकालीन नंबर जैसे 101 है। विद्यालय आने वाला एक बच्चा गुम हो गया है, तो इसकी सूचना पुलिस थाना में देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम फ़ोन, पुलिस आपातकालीन नंबर जैसे 100 या व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर भी हो सकता है। आपके घर सहभोज होने वाला है, तो हम इसकी सूचना किसको किसको देंगे, रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों को। इसकी सूचना रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसियों को देनी चाहिए। सूचना देने का माध्यम व्यक्तिगत, आमंत्रण, फ़ोन कॉल या निमंत्रण पत्र हो सकता है।
फिर पांचवा है, रास्ते में आपने देखा कि रेल की पटरी टूटी हुई है, तो यहाँ हम रेलवे अधिकारी को सूचना देंगे। इसकी सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को देनी चाहिए। सूचना का माध्यम फ़ोन, रेलवे आपातकालीन नंबर या निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचित करना हो सकता है, ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चों आपका यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, और संचार के आज कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम अपने संदेश भेज सकते हैं। तो बच्चे, हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।